अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू तम्मूज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में चिकन यखनी की ये रेसिपी, जो कि मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही आसान है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में इसी तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और इनका फ़ायदा भी होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए पहले वो देख लेते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और इस तरह से इसको 4 हिस्सों में हमने कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून हम लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा ऑयल। 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून ही सूखा धनिया, काली मिर्च और दालचीनी लेंगे। इसके अलावा हम लेंगे नमक, काली मिर्च और चिकन क्यूब। चिकन मैंने जो है वो मिक्स लिया है, बोन्स और बोनलेस दोनों ही मैंने यूज़ किए हैं। इससे यखनी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप भी जो है इसी तरह से चिकन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर हम जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। ज़्यादा ऑयल आपने यूज़ नहीं करना है, बस 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऑयल यूज़ करना है। और जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने चिकन की भुनाई करनी है, जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता और चिकन की जो एक अपनी स्मेल होती है ना वो ख़त्म नहीं हो जाती। स्मेल तो उसे हम नहीं कह सकते, जो चिकन की एक महक होती है ना, वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम जो है इसकी भुनाई करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर नमक भी शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने जो है वो चिकन को जो है भून लिया था और फ्लेम हमने जो है वो तकरीबन मीडियम ही रखी थी। तो चिकन का कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया और उसकी जो महक होती है ना चिकन की, वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक की भी एक कच्ची स्मेल होती है, अगर आप इसकी भुनाई नहीं करेंगे ना तो वो सारा टेस्ट जो है ना यखनी का ख़राब हो जाएगा। तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी इसकी जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करनी है और उसके बाद जो है वो आपने अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। जी, तो चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर ली थी और अब जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन क्यूब और काली मिर्च। साथ ही हम इसके अंदर खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। प्याज ऐड कर देंगे और साथ ही जो है हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 6 से 7 गिलास मैंने पानी यूज़ किया है हाफ़ केजी चिकन के लिए। क्योंकि हमने यखनी को पकाना भी है तो वो जो हमने 7 गिलास पानी यूज़ किया है ना, तो वो 5 से साढ़े 5 गिलास पानी रह जाएगा, जो कि परफेक्ट होता है। तो यखनी बॉयल होना शुरू हो गया है, तो इस पॉइंट पर आपने अब क्या करना है, फ्लेम को मीडियम से लो कर देना है और इसको जो है वो ढक के रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों का असर जो है ना वो पानी में आ जाए और एक अच्छी सी जो है वो यखनी तैयार हो जाए। जी, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा था और जो है वो चिकन बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यखनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको जो है ना वो छान लेना है, ताकि इसके अंदर ये जो प्याज़ और तमाम स्पाइसेस वगैरह है ना वो निकल जाएँ। यखनी को छानने के बाद चिकन को जो है वो दोबारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सर्दियों के मौसम में अक्सर जो है वो हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो उसके लिए ये यखनी बेस्ट है। अगर आप इस तरह सर्दी के असरात से बचना चाहते हैं तो इस यखनी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं स्टेप्स को फ़ॉलो करके आप जो है वो देसी चिकन की भी यखनी बना सकते हैं। बस उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है चिकन को गलने में। तो इसको जो है वो हम 20 से 25 मिनट के लिए रखते हैं, तो उसको जो है वो आप तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो यखनी को हमने अच्छे तरीके से छान लिया था और अब हम जो है इसे सर्व करेंगे। बॉयल अंडे के साथ हम इसे सर्व करेंगे और साथ में हम इसके ऊपर जो है वो काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही मज़े की ये यखनी बनती है और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।